हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 13 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर 78 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 2 सही 3/5 का दशमलव रूप है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? कि जो संख्या 2 सही 3/5 है, इसका दशमलव रूप क्या होता है, वो आपको दशमलव रूप लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना है, 2 प्लस 3/5। 3 में बच्चों जब हम 5 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.6। कितना हो जाएगा, 2.6। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 में किसका भाग देना है, 5 का। तो कितना आएगा, 2.6। अगला बच्चों, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो बच्चों 2/0, क्योंकि यहाँ पर P और Q के रूप में तो है, लेकिन Q का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अतः ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, पूर्णांक संख्या -13 में से -17 को घटाना है। तो -13 माइनस माइनस का 17। तो बच्चों माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस का 17। 17 में से 13 गया तो बच्चों प्लस का 4। कितना आएगा, प्लस का 4। चौथा प्रश्न, पूर्णांकों का वह युग्म जिसका योग -6 होता है, जिसका जोड़ -6 होता है। तो बच्चों वो है -13 और प्लस का 7। बच्चों -13 और प्लस का 7 को जोड़ेंगे तो बच्चों देखो 7 में से 13 नहीं जाता है, 13 में से 7 जाएगा तो 6, बड़ी संख्या माइनस की है तो आगे माइनस। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, हल कीजिए। क्या करनी है बच्चों, आपको जोड़ करनी है। जोड़ करना बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। देखो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं, 111.5। फिर लिख लेते हैं 80.58। ऊपर कोई नहीं है तो 0 जोड़ दो। फिर है 9.05। ठीक है, इन तीनों की बच्चों जब आप जोड़ करोगे तो इन तीनों की जो जोड़ है बच्चों वो आपके पास आ जाएगी 201.13। कितनी आएगी, 201.13। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 201.13। दूसरे में बच्चों क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करना हमने पहले ही सीखा है। तो बच्चों इसका गुणा करने पर कितना आएगा, 1,06,000 और 2। अगला तीसरा बच्चों क्या देना है, आपको भाग देना है। 5,688 में भाग देना है 24 का। तो बच्चों कितना आएगा, 237 आएगा। अगला बच्चों यहाँ पर क्या करनी है बच्चों आपको, देखो 2480, इसमें से इन दोनों को हम जोड़ के घटा देंगे। तो बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 80 दशमलव आ जाएगा 237। ठीक है, अब करना है घटाव। तो घटाव कितना आ जाएगा, 2399.763। अब बच्चों मैं बार बार बाकी करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने जोड़ बाकी करना बहुत अच्छे से समझा है। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 6, हल कीजिए। पहले प्रश्न के अंदर देखो बच्चों, 2 का गुणा 4 से कितना हो गया, 8। 8 का 4 से गुणा 32। 32 का 3 से गुणा कितना हो गया, 96। अब देखो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो गया तो प्लस, लेकिन इस प्लस का इस माइनस से होगा तो क्या होगा, माइनस। तो क्या आएगा, माइनस का 96। ठीक है बच्चों, अगला देखो, देखो 3 में से 3 गया तो बच्चों कितना आएगा, 0। तो बच्चों 8 का गुणा 0 से तो कितना हो गया, 0। गुणा 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1। 1 का गुणा -3 से तो माइनस का 3। तो जब भी किसी संख्या का 0 के साथ गुणा होगा तो 0। अगला बच्चों देखो, 18 में किसका भाग देना है, 6 का। तो माइनस का 3 भाग 3। 3 में 3 का भाग एक बार, आगे माइनस है तो माइनस, माइनस का 1। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से क्या खोदता है, कुआं खोदता है।
तो बताइए 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर कुआं खोदना क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितना है बच्चों, 30 मीटर तो गहरा है और 6 मीटर ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 30 + 6 बट्टे में बच्चों कितना है 2। तो बच्चों 36 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 घंटे समय लगेगा। कितना घंटे समय लगेगा, 18 घंटे समय लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। किसमें लिखना है, अंकों में। 40 लाख और 4। बच्चों 40 लाख, देखो 40 लाख, तो बच्चों 10 लाख और लाख का अंक हो गया। फिर बच्चों किसका अंक, फिर बच्चों 40 लाख हो गया, फिर आपका देखो, फिर आपका हो जाएगा 10,000, फिर बच्चों 1000, फिर आपका सैकड़ा, फिर दहाई और फिर बच्चों इकाई। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 40 लाख और 4। आगे बच्चों 3,25,002। देखो बच्चों 3 करोड़, फिर 10 लाख। अगला देखो बच्चों दूसरा, 3,25,002। देखो 3 करोड़, 10 लाख का अंक 0, लाख का अंक 0, फिर 25,000। ठीक है, 25,000, फिर सैकड़ा का अंक 0, दहाई का अंक भी 0 और इकाई का अंक 2। अगला बच्चों 20 लाख 30,000 और 3। देखो 20 लाख, ठीक है, फिर बच्चों 30,000। ठीक है, 20 लाख और 30,000, फिर बच्चों सैकड़ा का अंक 0, फिर दहाई का अंक भी 0 और इकाई का अंक 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 20 लाख 30,000 और 3। अगला 4 करोड़ और 4, तो 4 करोड़, 10 लाख का अंक 0, लाख का अंक 0, 10,000 का 0, 1000 का 0, सैकड़ा का 0, फिर दहाई का 0 और इकाई का 4। ये हो गया 4 करोड़ और 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आकलन पत्र 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।